गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करोगे। हम अब तक सर्कल के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देता हूँ कि चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सर्कल के सारे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। उनको देखो और अपनी तैयारी को देखो कि आपको सर्कल कितने अच्छे से आ रहा है और बोर्ड में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 और 2014 दोनों में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल, बी साइड इतना। अब देखो ध्यान से, इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे कि सर सर्कल से रेक्टेंगल को माइनस कर दो, बिल्कुल। लेकिन हमें सर्कल की रेडियस नहीं दे रखी है, तो सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो उसका तरीका ये है कि सेंटर से ए को मिला दो ये और ओ से सी को मिला दो, तो ये क्या होगी, सर्कल की डायमीटर। ये एसी सर्कल की डायमीटर होगी। तो डायमीटर का आधा निकालना कर देंगे तो रेडियस आएगी। लेकिन सर डायमीटर कैसे निकालें? हमें एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये भी 90 और ये भी 90। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये पता है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दिया हमने, तो क्या होगा भाई पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। h क्या है हमारा AC, हाइपोटेनियस क्या है 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। और अगर ये थीटा ले लूं इधर, तो थीटा से लगता हुआ क्या, बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, BC का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है BC कितना है, 8, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जाए 64 प्लस 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100, जो किसके बराबर है, AC स्क्वायर का। तो यहाँ से AC इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 100। यहाँ से AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पता चल गया कि भाई AC की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और AC जो है, AC क्या है हमारा, डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। AC क्या है, डायमीटर। तो AO जो होगा वो AC का आधा होगा, क्योंकि AO क्या है हमारी रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता चल गया कि भाई रेडियस इतनी है हमारी और वो हमारा इतना है, क्या बोलते हैं, साइन। तो अब ये इरेज कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अब हमें आगे क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। तो ये इरेज कर देता हूँ मैं जल्दी से, है ना। अब देखो ध्यान से, हमारी रेडियस कितनी चली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल के एरिया से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड बनेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, तो शेडेड रीजन क्या है भाई हमारा, शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, स्क्वायर में गलती से स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो स्क्वायर सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पाई कितना रखना है, 22/7 इनटू आर कितना निकाला था हमने 5, और ये एल कितना है हमारे पास, -6 इनटू 8, ठीक है। या 8 इनटू 6 कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/7 इनटू 25 माइनस 48। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 500 550 बट्टे 7 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 इंटू 7, 8 7 56, 5 7 चौक 28, 29 30। तो ये कितना आ जाएगा, तो 550 माइनस 48 इंटू 7 अपॉन में पूरे के 7। तो ये कितना आ जाएगा, 550 माइनस मल्टीप्लाई किया तो कितना, 336 अपॉन 7। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 214 कितना आएगा, 214 अपॉन 7, ठीक है, 36 14। तो अब ये इसको डिवाइड कर दो, तो 217 को
217 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 217 डिवाइड बाई वो 214 को 7, तो 3 टाइम में 21, फिर क्या बचा यहाँ पे 0, तो 4, यहाँ पे क्या आएगा 0 डिजिट तो अब नहीं गए तो फिर 0 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35, 7 तो ये 35, फिर ये 5 0 30.57, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया मेरा 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा शेडेड पार्ट का रीजन का एरिया है। तो देखो 3 नंबर में कितना बेसिक सा और सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस हमारे इसमें फंडामेंटल क्या थे कि हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कितने अच्छे से आती है, क्या हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी याद होगी तभी कर पाओगे, वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।